हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मैं भावना रघुवंशी और हम जैसा कि आपको पता है एक क्लास हमारी हो चुकी है। हम कर रहे हैं PYQ MPPSC मेंस एग्ज़ाम के जो पुराने पेपर हैं हम उनके क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 2014 से लेकर 2023 तक के पिछली क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के क्वेश्चन देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक आयोग 2014 से लेकर 2023 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछ चुका है। और आज की क्लास में हम देखेंगे भारत से संबंधित। पहले तो हम सिलेबस देखेंगे कि पहला पेपर होता है MPPSC मेंस का जो पहला पेपर है उसके हम जो भारत के संदर्भ में इतिहास है उसके क्वेश्चन देखेंगे। पहली क्लास में हम मध्य प्रदेश के देख चुके, तो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं हम सिलेबस। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वह खंड आ में इतिहास रहता है पहले पेपर में और खंड बा में भूगोल रहता है। तो इसमें हम इकाई 1 में देखते हैं कि भारतीय इतिहास का भारत का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास और हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सल्तनत एवं मुगल शासक, उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। तो इकाई 1 में ये है। इकाई 2 में मध्य प्रदेश है और इकाई 3 में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव और ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजातियों का विद्रोह है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। फिर इकाई 4 में क्या है? गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन और ये मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत और ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। तो ये था हमारा सिलेबस पेपर 1 का 2024-25 के लिए मेंस का। अब हम देखते हैं 2014 से और 2023 तक के PYQ यानी कि पुराने प्रश्न पत्र। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2014 में आए हुए हैं। संस्कार के बारे में लिखना है, जैन धर्म के सिद्धांत, मेगास्थनीज के बारे में, अजंता की गुफाएं। लघु उत्तरीय प्रश्न में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बताइए। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीके अपनाए, विस्तार से व्याख्या कीजिए। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न रजिया, तुलसीदास, इनके बारे में बताना है। और नूर जहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मुगल काल में निर्मित प्रमुख भवनों का उल्लेख कीजिए, ये वास्तुकला में आ जाती हैं। बलबन के राजत्व सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्लासी का युद्ध, एयो ह्यूम के बारे में, हड़प्पा का सिद्धांत, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, काकोरी कांड, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम देख रहे हैं PYQ 2014 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्वों का वर्णन कीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों का वर्णन। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विस्तार से वर्णन। भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्वों का वर्णन। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं मेरे से। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विस्तार से वर्णन। अब यहाँ से देखते हैं हम 2015 के प्रश्न पत्र के क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध, अफजल खां घटना, औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए, इसके क्या परिणाम हुए। और अष्टप्रधान पर एक टिप्पणी, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों का वर्णन, नादिर शाह के आक्रमण की और उसके प्रभाव पर प्रकाश,
हुमायूं की असफलता के कारणों का वर्णन। एक विद्वान के रूप में हर्ष पर एक टिप्पणी लिखिए। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। मुस्लिम लीग, दांडी मार्च, एनी बेसेंट, क्रिप्स मिशन, पूना पैक्ट और हैदर अली। अगला देखते हैं। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ, इनके क्या परिणाम हुए, उन कारणों का वर्णन कीजिए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की। सूरत की फूट पर एक टिप्पणी लिखिए। गांधी इरविन समझौते का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज के योगदान पर प्रकाश डालिए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक कठिन समस्या थी, इसका समाधान किस प्रकार किया गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम 2016 के PYQ देखेंगे। कोल विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हरिजन सेवक संघ। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को किस प्रकार प्रभावित किया स्थायी बंदोबस्त ने, वर्णन कीजिए। भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन के कारण लिखिए। 1855-56 का संथाल विद्रोह शोषण के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या करें। 1842 के बुंदेला विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत के आधुनिक संस्करण में राम मोहन राय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उदारवादियों 1885 से 1905 का मूल्यांकन कीजिए। कांग्रेस ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया, समझा कर लिखिए। स्वराज पार्टी पर एक संक्षिप्त लेख। कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखिए। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, अकबरनामा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण, जहांगीर के काल में चित्रकला के विकास का वर्णन, भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यहाँ पर जहांगीर की चित्रकला पूछी है और 2014 में इनकी वास्तुकला पूछी थी मुगलों की। सल्तनत कालीन मालवा के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। सारनाथ के बारे में। पंचमहाव्रत, अक्षणु व्रत, सीताध्यक्ष, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की नगर प्रशासन की व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहले मेगास्थनीज अकेला पूछ लिया है। उत्तर मेरु अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन। भारत में देवदासी प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। प्राचीन भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क का वर्णन कीजिए। अब 2017 के देखते हैं हम। 2017 के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चौरा चौरी घटना, बिरसा मुंडा, लॉर्ड माउंटबेटन, पेशवा बाजीराव प्रथम। 1857 के विद्रोह की प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्या है स्वतंत्रता संग्राम। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। गांधी जी ने देश के विभाजन को क्यों स्वीकार किया। तराइन का द्वितीय युद्ध, अल्बरेनू, रामानंद। दहशाला बंदोबस्त की विकास में राजा टोडरमल के योगदान पर प्रकाश डालिए। शेर शाह का शासक के रूप में मूल्यांकन करें। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहते हैं, विस्तार से समझाइए। मुगल के बारे में पूछा जाता है। जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, इनकी वास्तुकला, इनकी चित्रकला, इनकी सैन्य व्यवस्था, ये तो रिपीट ही हो गए। चित्रकला पूछ ली मुगलों की, फिर वास्तुकला पूछ ली, सैन्य व्यवस्था पूछ ली, अब अकबर के बारे में पूछ लिया। विशाख दत्त, अश्वघोष, कलिंग युद्ध, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालें। सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया, कहना कहाँ तक उचित होगा। राजकुमार शुक्ल, आर्थिक दोहन की व्याख्या कीजिए। 2018 के आ गए ये। बिरसा मुंडा आंदोलन का एक संक्षिप्त वर्णन। बिरसा मुंडा के बारे में कौन से में पूछा था, 2015 या 16 में,
2015 या 16 में पूछा होगा। बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आ गया कुंवर सिंह पर। ये कुंवर सिंह तो मध्य प्रदेश से हैं। रामकृष्ण मिशन के सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदानों का सविस्तार वर्णन कीजिए। 1857 ईस्वी की विद्रोह की असफलता के कारणों को चिन्हित कीजिए, महत्व पर प्रकाश डालिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर निबंध लिखिए। रजिया बेगम, रेहेला, मौखरी राजवंश, खिलजी खां, शहाबुद्दीन उमर, तुगलक वंश, इनके बारे में लिखना है। दीन इलाही के स्वरूप एवं इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। फिरोज शाह तुगलक की जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। राजपूत कालीन सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए और हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। कण्व वंश, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। भारत में बौद्ध धर्म के उदय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूछा ही जा रहा है हर बार। ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। बाणाबंदी आंदोलन, ये 2019 के आ गए हैं। दानाबंदी आंदोलन, दस्तक प्रथा, JBP कमेटी, उलगुलान। भारतीय उद्योग और व्यापार, ब्रिटिश शासन के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोह के प्रकाश में उद्घाटित कीजिए। ब्रिटिश शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथन की तथ्यों के प्रकाश में समीक्षा कीजिए। फिर भारत छोड़ो आंदोलन को प्रभाव किए जाने कारणों का विश्लेषण कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन पूछ चुका है पहले भी। अनवर ए सुलेही, नूरजहां ने अपने समय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। ऋग्वैदिक की पंचजन, वसुबंधु, मौर्य काल में तीर्थ। भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। मगध उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक के विकास का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता भी पूछ चुका पिछले PYQ में, और गुप्त काल भी पूछ चुका। अहोम विद्रोह, मोपला विद्रोह, लाला हरदयाल, ये जो विद्रोह हैं, उलगुलान हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, तो ये पूछे जाते हैं कोई ना कोई सा विद्रोह। भारत में ये कुटीर उद्योग पहले भी पूछ चुका। भारत में परंपरागत कुटीर उद्योग के पतन के कारण लिखिए। भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत का जो स्वतंत्रता के बाद का समय है, उसके बारे में पूछता है। आर्य समाज के बारे में भी आ ही जाता है। सामाजिक तथा सहयोगिताओं का वर्णन, ये भी रिपीट है, पूछ चुका है पहले PYQ में। बाल गंगाधर तिलक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को रेखांकित कीजिए। अब 2020 के PYQ 2020 के प्रश्न देखते हैं कौन कौन से आए हुए हैं। दीवाने हिंसा के बारे में, ताराबाई के बारे में पूछा है। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्य, ये अकबर फिर से पूछ लिया, अब इसकी धार्मिक नीति पूछी थी। अब मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया, इस कथन के आधार पर औरंगजेब की दक्षिण की नीति की विवेचना कीजिए। कोड दीजिए। स्रोत सूत्र, अमित घात्र के देवल। बाथा स्थल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में आपका क्या मत है। गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य का वर्णन कीजिए। ये देखो गुप्त काल। अब 2021 के देखते हैं हम। अमीनी आयोग, बकास्ता, हृदयनाथ कुंजरू, भारतीय स्वतंत्रता बिल, कर्मवीर। बृहस्पनागार पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय संस्कृति में 3 रणों की विवेचना कीजिए। दीवाने को ही क्या है, विवेचना कीजिए। सालबाई की संधि पर टिप्पणी लिखिए। सन्यासी विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए, विद्रोह जरूर पूछा जाता है। भारत सेवक मंडल क्या है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीति संगठन की विवेचना कीजिए। अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। गुरु नानक से गुरु गोविंद तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए। शिवाजी के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। 1857 के विद्रोह की प्रकृति स्वरूप क्या थी, क्या उसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए।
फिर अब देखते हैं 2022 के उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन्हीं 2 स्थलों के नाम लिखिए। खिलाफत का अंत किस मंगोल शासक ने किया और कब? पोलीगर विद्रोह कब और कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों की प्रथम बार अपनी नीति कब और किस अधिवेशन में घोषणा की? तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? कलचुरी कालीन 64 योगिनी मंदिर का कब और किसने निर्माण कराया? ठगी का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी ने कब किया था? बाईजाबाई का संबंध किस राजघराने से है? मुगल काल में कबूलियत क्या होते थे? सिद्ध साहित्य परंपरा से क्या तात्पर्य है? अशोक के गुहालेख पर संक्षिप्त संगम युगीन संस्कृति एवं समाज के विषय में लिखिए। बलबन के तुर्की अमीरों के दमन की समस्या पर लिखिए। सूफी शब्द को समझाइए। मोपला विद्रोह की पृष्ठभूमि पर संक्षेप में लिखिए। ये मोपला विद्रोह पहले लघु उत्तरीय में अति लघु उत्तरीय में पूछ चुका है। अति लघु उत्तरीय मोपला विद्रोह। दादा भाई नौरोजी नीति के बारे में संक्षेप में लिखिए। राष्ट्रकूट वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी। नालंदा बिहार पर एक लेख लिखिए। अब तो नालंदा पूछ ही सकता है क्योंकि मोदी जी इसका निर्माण करवा रहे हैं। पल्लव कालीन कला पर प्रकाश डालिए। शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या थे? वर्णन कीजिए। भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या। हिंदू कोड बिल पर हिंदू कोड बिल रिपीट पूछ चुका। रियासतों के भारत में विलय की विवेचना कीजिए। अब 2023 ये 2023 का देखिए अभी हुआ है, जो अभी था ना, मार्च में था। कब था? मार्च में ही था 2023। अम्बस्ट, नेस्टिक, सद्दुदवा, भवनाग, थट्टा, शाह तुर्कान, शेख मोहम्मद गौस, बारीसाल विद्रोह। देखो एक न एक विद्रोह हर साल पूछा है। राजा महेंद्र प्रताप, सर्वोदय योजना, मध्य प्रांत सरकार। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य पर टिप्पणी लिखिए। भागवत धर्म में चतुर्व्यूह क्या है? इजारा प्रणाली क्या थी? मुगल कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के रूप में चापेकर बंधु की भूमिका को स्पष्ट करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन करें। हिंदू संस्कारों पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था? ये सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी पहले भी पूछ चुका है लघु उत्तरीय में। उसकी सैनिक सफलताओं का वर्णन कीजिए। मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए। मुगल तो हर एग्जाम में पूछे हैं। ब्रिटिश राज में मुद्रण कला का प्रसार और भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव पर प्रकाश डालिए। भारतीय राजनीति में चरम राष्ट्रवादी भावना को जन्म देने का श्रेय तिलक को जाता है, स्पष्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो ये थे हमारे पुराने प्रश्न पत्र 2014 से लेकर 2023 तक के, जो कि हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होता है। उसके खंड आ में जो इतिहास है उसके PYQ पहली क्लास में हम मध्य प्रदेश के कर चुके। अब दूसरी क्लास में हमने भारत के इतिहास के क्वेश्चन किए हैं और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भारत और मध्य प्रदेश की भूगोल से जो भी 2014 से 23 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अगली क्लास लेकर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास देखने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम 2014 से 2023 तक के भूगोल के करेंगे। फिर हम सेकंड जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उस पर आ जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो कि राजनीति है, राजनीति पॉलिटी से संबंधित प्रश्न हैं 2014 से 23 तक के, वो करेंगे। ऐसे ही है हम जो 6 मेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो 6 पेपर होते हैं, उन 6 ही पेपरों के जो भी खंड आ और खंड बा हैं उन सारे क्वेश्चन पुराने 2014 से 23 तक के हम कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।